हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पूर्व कर्नल होते हैं, उनके पास एक फ़ोन आता है। साथियों वो एक फ्रॉड जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनका फ़ोन नंबर होता है। साथियों वो उनसे बात करते हैं और इसके पश्चात जो एक पूर्व कर्नल होते हैं उन पर दबाव बनाते हैं और इसके पश्चात वो उनसे 3 करोड़ 41 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है चंडीगढ़ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है चंडीगढ़ की। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुने। साथियों आज की जो कहानी है वो है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक सेक्टर पड़ता है 2A। साथियों उस सेक्टर के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है दिलीप कुमार सिंह। साथियों जो दिलीप कुमार सिंह होते हैं उनकी आयु लगभग 80 या 82 साल के करीब में होती है। साथियों वो एक पूर्व कर्नल होते हैं, कह सकते हैं कि वो फिलहाल में रिटायर्ड होते हैं। साथियों उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है रणविंदर। साथियों वो सेक्टर 2A में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। साथियों इस घटना से कुछ महीने पहले उनके कुछ लड़के होते हैं, 2 लड़के होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। साथियों अब दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन कर रहे होते। 18 मार्च सन 2025 को उनके पास एक फोन आता है। साथियों वो जो फोन आता है वो इंटरनेशनल नंबर से होता है। साथियों वो उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या आप एक नरेश गोयल नाम का व्यक्ति है, क्या आप उसको जानते हैं? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं तो इस व्यक्ति को नहीं जानता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपका जो खाता है वो मनी लैंडिंग से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि साथियों वो उनसे कहते हैं कि जो नरेश गोयल है वो मनी लैंडिंग के मामले में फिलहाल में जेल में बंद है। साथियों इसी तरह से वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि उनके घर से 247 ATM मिले हैं, जिसमें आपके नाम का भी उनके घर पर ATM मिला है, जिसमें 20 लाख रुपए आए हैं और कुल 2 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। साथियों वो कहते हैं कि यह जो केस है वो पूरे देश में फैल जाएगा और पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे और आप इस केस से बच जाएंगे। साथियों इसी तरह से वो वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करते हैं। अब उस दिन तो कॉल कट हो जाती है। अब इसके पश्चात 19 मार्च सन 2025 को वो फिर दोबारा से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के पश्चात वो उनके व्हाट्सएप पर एक सुप्रीम कोर्ट का फर्जी लेटर होता है उसको भेजते हैं। भेजने के पश्चात वो साथियों जो लेटर होता है उसमें लिखा होता है कि ऐसे से आपको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथियों जैसे ही उसको देखते हैं, देखने के पश्चात जो दिलीप कुमार जी होते हैं वो घबरा जाते हैं। साथियों इसी तरह से जैसे ही घबरा जाते हैं, जो फ्रॉड है वो धमकियों के आधार पर उनसे जो उनकी संपत्ति है, उनकी ज़मीन है, उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस है, सब कुछ जान लेते हैं। कह सकते हैं कि वो उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। साथियों वीडियो कॉल के जरिए ही वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसे से बचना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। साथियों और वो कहते हैं, उन्हें धमकी देते हैं कि ऐसे से आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। साथियों इसी तरह से वो उन पर दबाव बनाते हैं और उनसे टोटल लगभग 9 दिन के अंदर वो 3 करोड़ 41 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। साथियों जो पैसा होता है वो सब विदेश में अकाउंट होते हैं उनके, उनमें ट्रांसफर कराते हैं। साथियों जिसमें पता चला है कि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता, दक्षिण भारत के 2 राज्यों के 3 शहर हैं, उनमें जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है। साथियों अब उनसे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसके पश्चात अब जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार वालों से फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमको कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब जो परिवार के लोग होते हैं वो उनसे पूछते हैं, या रिश्तेदार होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे इस पैसे को कहाँ पर दोगे? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ मामला हो गया है। अब जैसे ही वो इसके बारे में बताते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप तो फ्रॉड के चक्कर में फंस गए हैं। इसके पश्चात अब फ्रॉड को फ़ोन लगाया जाता है। जो फ्रॉड होते हैं वो फ़ोन को उठा लेते हैं और इसके पश्चात जैसे ही वो इस बात को कहते हैं वो फ़ोन को कट कर देते हैं और फ़ोन फिर उठाते नहीं हैं। साथियों इसके पश्चात अब 27 जो मार्च होता है, 27 मार्च को भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड होने के पश्चात अब 28 मार्च को वो जो वहाँ की पुलिस चौकी होती है और साइबर क्राइम की टीम होती है उसमें जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ 3 करोड़ 41 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। साथियों जो साइबर क्राइम की टीम होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। वो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनसे संपर्क करती है। संपर्क करने के पश्चात तो फिलहाल में 6 लाख रुपए तो वापस हो जाते हैं। साथियों बताया जा रहा है कि फिलहाल में जो साइबर क्राइम की टीम के लोग होते हैं उन्होंने 2 करोड़
35 लाख रुपए निकाल चुके हैं। जो बकाया है वो अभी बैंकों में रुका हुआ है। जो साइबर क्राइम की टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो उस पैसों को जो बकाया बैंकों में रुका हुआ है उसे जल्दी जल्दी वापस कराने का प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खडेलवाल जी ने बताया है कि पुलिस ने इस केस के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है। जो पुलिस है वो जल्दी जल्दी इस केस का खुलासा करेगी और जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लेगी, जो साइबर फ्रॉड है इनको गिरफ्तार कर लेगी और इसके पश्चात इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचें। आपके पास कोई भी अननोन नंबर आता है तो आप उसकी कॉल को रिसीव ना करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया था, जैसे ईटीवी भारत न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज, अमर उजाला न्यूज, एबीपी न्यूज और इंडिया कॉम न्यूज। साथियों, इन न्यूज के माध्यम से आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाया था। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। नमस्कार।